I am Om Khotre, Director of Quanta Physics Classes Akola, and I welcome you to my official YouTube channel Om Sir Physics. तो जिन बच्चों ने अभी 10th की एग्ज़ाम दी है एंड दो स्टूडेंट हु आर मूविंग टू 11th, उनके लिए बच्चों हम एक न्यू वीडियो लेक्चर की सीरीज़ लाए हैं. दिस सीरीज विल ऑल्सो बेनिफिट स्टूडेंट मूविंग टू 12th स्टैंडर्ड. जिन्होंने भी कुछ टॉपिक्स मिस किए, 12th जाने वाले बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं. तो आज का ये बच्चों सबसे पहला लेक्चर है. इट इज़ फर्स्ट लेक्चर एंड आज के लेक्चर में हम थोड़ी जान पहचान करेंगे फिजिक्स की. तो बच्चों, फिजिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. चाहे आप मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर करो, दैट इज़ नीट. जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें भी फिजिक्स रहता है. एंड अगर आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो कि JEE होती है उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं वो दोनों के लिए फिजिक्स बच्चों कॉमन होता है. एंड इट इज़ रैंक बूस्टर. आपका रैंक बढ़ जाएगा बच्चों. एंड सिलेक्शन करवाने के लिए फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. बहुत सारे स्टूडेंट का फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रह जाता है मेडिकल कॉलेजेस में. तो आपको पहले दिन से ही इस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करना है एंड पहले दिन से ही स्टडी करनी है आपको. ऐसे नहीं कि 10th के जैसा आखिरी में कुछ सब्जेक्ट को कर लिया हमने हो गया. नहीं बच्चों, सिलेबस वास्ट है. पहले दिन से ही अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेबस आपको आसान है, फिजिक्स आपको आसान है एंड इसे आसान बनाने की जिम्मेदारी हमारी. तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में इन सारे कंसेप्ट को समझाऊंगा. सो हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक ट्रैवल करेंगे बच्चों. तो दिस विल बी द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ फिजिक्स, जिसमें टोटल 11th-12th में जो फिजिक्स है उसका इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे. क्या पढ़ना है हमें, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम समझाएंगे. तो सबसे पहले बच्चों, फिजिक्स क्या होता है? व्हाट इज़ फिजिक्स? इट इज़ स्टडी ऑफ नेचर. नेचर में जितनी भी हमें फिनोमिना दिखती है उनकी स्टडी करना मीन्स फिजिक्स. इसमें हम माइक्रो से लेके मैक्रो तक मीन्स स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक हम स्टडी करते हैं. स्मॉलेस्ट मीन्स एटम, बहुत ही स्मॉल होता है, आंखों से विजिबल भी नहीं होता, उसकी भी स्टडी हम फिजिक्स में करते. प्लस जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है जिसे हम देख पा रहे हैं, उसकी स्टडी भी हम फिजिक्स में करते हैं. अब अगर समझो हमें इस फिजिक्स की स्टडी करनी है, इन फिनोमिनॉन की स्टडी करनी है जो भी नेचर में ऑकर हो रही है, तो इसे थोड़ा आसान करने के लिए आपको जो 11th-12th में बच्चों सिलेबस दिया गया है, इसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, योर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. ये 6 पार्ट में से 3 पार्ट्स आपको 11th में है, 3 पार्ट्स 12th में है. तो आपका जो फिजिक्स है 11th-12th के लिए ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बच्चों? 6 पार्ट में. 3 पार्ट्स 11th में, ठीक है, एंड 3 पार्ट्स 12th में. तो मैं कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा. ठीक है, 11th में जो 3 पार्ट्स है उनमें से सबसे पहला पार्ट है मैकेनिक्स. ठीक है, 11th में सबसे फर्स्ट पार्ट. अब मैकेनिक्स में क्या क्या स्टडी करते हैं हम? मोशन की स्टडी करते हैं, फोर्सेस की स्टडी करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ इसमें आता है बच्चों. तो ये जितने भी 6 पार्ट है, हर एक पार्ट में नियर अबाउट आपको चैप्टर्स मिलेंगे 4 से लेके 5. ठीक है, तो ये वेरी भी होता है, किसी एक आधे सेक्शन में आपको 3 भी चैप्टर मिलेंगे. बट हाँ, टोटल जो चैप्टर्स है 6 पार्ट्स में वो 30 चैप्टर्स है. 11th प्लस 12th दोनों मिला के NCERT में कितने आपको चैप्टर्स पढ़ना है बच्चों? 30. तो 30 में से सबसे पहला जो हिस्सा इट इज़ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स में कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ चैप्टर्स आते हैं. मोशन इन 1D ये पहला टॉपिक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को ड्रॉप कर दूं, ठीक है, तो इसका मोशन कैसे होगा? एक लाइन के अलॉन्ग है ना इसका मोशन. इट इज़ मोशन इन 1D, 1 डायमेंशन के अंदर मोशन, जिसे आगे चल के मोशन अंडर ग्रेविटी ऐसा भी नाम देते हैं बच्चों. ये मोशन इन 1D. अगर समझो हम कार लेके कुछ ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसकी स्टडी करना, वो मोशन इन 1D है. ठीक है, तो मैकेनिक्स में ये पढ़ेंगे हम. उसके बाद मोशन इन 2D भी हमें पढ़ना मिलता है मैकेनिक्स में ही. 2D में क्या होगा? सोचो कि इसे मैं ऐसे, ये पेन को मैं ऐसे ड्रॉप ना करते हुए ऐसे कुछ थ्रो कर दूँ, ऐसे सम एंगल पे, क्या होगा? देखो ये पेन ऐसा जाके ऐसा गिर जाएगा.
तो ये 2D मोशन है क्योंकि पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मीन्स ऊपर नीचे भी एक मोशन है, साथ में ये आगे भी बढ़ रहा है, मीन्स 2 डायमेंशन का मोशन है बच्चों, अपवर्ड डाउनवर्ड ये एक एंड एक आगे बढ़ने वाला मोशन, दैट इज 2D मोशन। इसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा नाम देते हैं। तो इसमें भी मैंने कुछ आपको यूनिट बताया, मैं शॉर्टली ऐसे लिख के देता हूँ 1D, उसके बाद 2D में प्रोजेक्टाइल, उसके बाद अगर समझो आपने फैन को ऑब्जर्व किया, इट इज रोटेटिंग, उसका एक आधा टिप अगर आप लेते हो, या फिर ये जो घड़ी के कांटे हैं, हैंड्स है वॉच के, वो रोटेट हो रहे हैं, तो उनके टिप का अगर मैं मोशन पर चेक करूँ तो वो भी एक्स एंड वाई 2 एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वो भी 2D मोशन होगा, तो उसे ही सर्कुलर मोशन नाम दे देते हैं हम। तो 2D में भी मैंने आपको 2 टाइप समझाए, कौन से प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इसमें फर्स्ट कौन सा होता है प्रोजेक्टाइल, एंड नेक्स्ट होता है बच्चों सर्कुलर मोशन। ये यूनिट्स हमें पढ़ने मिलते हैं। ये होने के बाद आता है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जो आपने 9th 10th में पढ़े भी होंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उनकी स्टडी भी मैकेनिक्स में ही होती है, तो लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बाद फ्रिक्शन भी आएगा इसके अंदर, फ्रिक्शन की भी हम स्टडी करेंगे। तो ये होता है लॉज ऑफ मोशन में। नेक्स्ट हमें मैकेनिक्स में ही पढ़ना होता है बच्चों वर्क पावर एनर्जी। देखो याद करो साइंस 1 को, आपको साइंस 1 में जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, साइंस 5 से आपने याद करना कि आपको कभी वर्क ये यूनिट था, वो वापस 8th में भी आता, 9th में भी आता, बहुत बार वर्क ये यूनिट आता, सिमिलर फॉर पावर एंड एनर्जी, ये एक सेपरेट आपको चैप्टर्स आते हैं, ये रहते हैं ना साइंस की किताब में, तो उनकी डिटेल स्टडी हम इसमें करेंगे, ठीक है। 10th तक ऐसे रहता था बच्चों, आप याद करते थे कंसेप्ट को, लिख के आते थे, दैट वाज इजी, बट 11th 12th में आपको कंसेप्ट को समझना है बच्चों, एंड अगर आप समझते हो तो इतना सारा सिलेबस इजी है, अगर आपने समझा नहीं सिर्फ रट लिया तो उससे कोई मतलब नहीं, तो आपको पूरा अच्छे से समझना है एंड कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो वर्क पावर एनर्जी देखने मिलता है हमें। फिर उसके बाद एक और सेक्शन आता है रोटेशनल मोशन, मीन्स अगर मैं कंप्लीट फैन का मोशन चेक करूं तो इट इज रोटेशनल, बट टिप का चेक करूं, एक पॉइंट का चेक करूं तो वो सर्कुलर, पूरा जो मोशन होगा इट इज रोटेशनल। जैसे घड़ी के कांटे का कंप्लीट मोशन है, इट इज रोटेशनल, बट पॉइंट ले लूं मैं तो इट इज सर्कुलर मोशन, तो ये भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आता है मैकेनिक्स के अंदर, जो कि फर्स्ट सेक्शन है 11th का। फिर 11th का ही एक और सेक्शन आता है वेव्स, ठीक है। अब मैं जो अभी बातें कर रहा हूँ, आपके पास अगर आप मोबाइल पे सुन रहे हो, लैपटॉप और पीसी पे सुन रहे हो, टैब पे सुन रहे हो, तो आपके पास जो साउंड आ रहा है बच्चों, इट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव के फॉर्म में आ रहा है ना आपके पास, मीन्स ये भी एक स्टडी है नेचर की ही, जो फिनोमिनॉन हो रही है, जो हम इस वेव्स नाम के यूनिट में पढ़ेंगे, इस सेक्शन में पढ़ेंगे। वेव्स में भी अलग अलग सेक्शन होते हैं, पहला होता है साउंड वेव्स, ठीक है, इसमें भी अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, मैं आप शॉर्ट में बता देता हूँ। साउंड वेव्स हमें चेक करने मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर समझो मैं गिटार बजा रहा हूँ, तो इसमें जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर भी एक वेव जनरेट होगी। हाँ, गिटार से साउंड आएगा वो साउंड वेव अलग, बट जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर भी एक वेव जनरेट होती है ना। और अगर समझो आप ऑर्गन को बजा रहे हो, माउथ ऑर्गन, जिसे मुंह से बजाने वाला बाजा भी कहते हैं, ठीक है, तो अगर उसे मैं ब्लो करता हूँ, उसके अंदर एयर को ब्लो करता हूँ, तो जो अंदर कंडीशंस हो रही है बच्चों, कुछ वेव्स और फॉर्म हो रही है, स्टेशनरी वेव्स कहते हैं उन्हें। तो इसमें हम साउंड वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स जो ट्रैवल कर रही है वो, साउंड वेव्स, ये हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो और एक सेक्शन होता है स्टेशनरी वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स, ये भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वेव्स में ही एक और हिस्सा होता है बच्चों वेव ऑप्टिक्स का, जिसे हम ऑप्टिक्स में आगे चल के कंसिडर कर लेंगे। जैसे लाइट इट ऑल्सो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ह्यूजन ने ये प्रूफ करवाया था, तो ये भी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये वेव्स एंड मैकेनिक्स को जोड़ने के लिए एक थोड़ा यूनिट होता है जिसका नाम होता है SHM, ऑसिलेशन, ठीक है। कुछ किताबों में आपको वो वेव्स में मिलेगा, कुछ इसमें मैकेनिक्स में ही मिलेगा, बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ज्वाइनिंग दिस, ठीक है।
जैसे इसमें एक और आपको बच्चों ग्रेविटेशन भी पढ़ने मिलता है मैकेनिक्स के अंदर ही, फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह। 10th में जो बच्चे स्टेट के लिए पढ़ रहे थे, फर्स्ट यूनिट था, साइंस 1 का फर्स्ट यूनिट था ना ग्रेविटेशन, जो बच्चे सीबीएसई में थे उन्हें 9th में ये यूनिट था 10th नंबर का, ठीक है, 10th चैप्टर था। आपने आपकी किताब खोल के देखना 9th की, तो वही हमें मैकेनिक्स में भी मिलता है। एंड वेव्स के अंदर ये एसएचएम और ऑसिलेशन जिसे कहते हैं वो भी हमें पढ़ने मिलता है। जस्ट लाइक अगर समझो नीडल ऑफ स्विमिंग मशीन है, वो ऐसे आगे पीछे मोशन करती, वो बच्चों एसएचएम है, ठीक है। अगर समझो आप पेंडुलम चेक कर रहे हो, पेंडुलम आगे पीछे ट्रेवल करता, वो एसएचएम है। तो ये इन दोनों को जोड़ता है बच्चों, ठीक है। ये है सबसे आखिरी में जो हिस्सा होता है 11th का, तो इट इज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बच्चों 3 हिस्से हैं 11th के, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो जो भी आप गाड़ी चलाते हो, जो भी इंजन के ऊपर है, हम क्या करते हैं, फ्यूल को डालते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी, उसके बाद उसे हम जैसे ही इंजन के अंदर डाल देते हैं, जो पिस्टन होता है उसके अंदर एक्सप्लोजन करते हैं। हम एक्सप्लोजन करते हैं तो केमिकल एनर्जी को पहले हीट में कन्वर्ट करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता, तो पिस्टन नीचे आता बच्चों। ये बहुत क्विकली होता, गाड़ी की फायरिंग रहती है ना, डर 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 ऐसे, जो भी फायरिंग है गाड़ी की, तो वो इसकी वजह से ही होती है। तो ये कन्वर्जन जो होता है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। गैस के बारे में स्टडी करेंगे, इस रूम में जो गैस मौजूद है उनका मोशन कैसे है, टेम्परेचर क्या इफेक्ट कर रहा है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में। साथ में हम कुछ हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ हीट दो, वर्क ले लो, प्लस रेफ्रिजरेटर्स जो आपके घर में फ्रिज है उसके पीछे फिजिक्स क्या है, कैसे काम करता है साइंस, ये सब कुछ हम बच्चों इस थर्मोडायनेमिक सेक्शन में पढ़ते हैं, जिसमें लगभग 5 से 6 ये अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले थर्मोमेट्री होता है बच्चों, ठीक है, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन में हम ये स्टडी करते हैं कि अगर समझो हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड को हीट करें, मेटल को, तो वो एक्सपांड होता है, उसके पीछे फिजिक्स अलग अलग वो इसमें होता है, ठीक है। और आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये एक बच्चों यूनिट होता है, ठीक है, कि ये गैसेस जो है इनकी स्टडी करना। फिर उसके बाद आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनके कुछ लॉज होते हैं। एंड फिर हीट ट्रांसफर आता है एक सेक्शन, कि हीट जो ट्रांसफर हो रही है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, बहुत अलग अलग फॉर्म में हीट ट्रैवल होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये अलग अलग फॉर्म है, तो इनकी स्टडी हम करेंगे। एंड आखिरी में आता है बच्चों कैलेरोमेट्री। तो ये है पूरा 11th का सेक्शन। तो 3 अलग अलग हिस्से हैं, तीनों हिस्सों में ये यूनिट्स पढ़ने होते हैं। ये हुआ फर्स्ट सेक्शन। 12th में देखो हमें क्या क्या पढ़ना होता है। 12th में भी 3 सेक्शन है। फर्स्ट वन इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमने लिखा है, इलेक्ट्रॉन से निकल के आता है सर। वर्ड जो है ये ये इलेक्ट्रॉन से निकल के आता है। एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, तो चार्जेस की स्टडी हम जिसमें करते हैं इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अगर चार्ज को हम मूव करवाए तो करंट फ्लो होता है। तो पहला इसमें हिस्सा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिलेगा। सेकंड जो हिस्सा है, अगर हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ने को मिलता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमें पढ़ने मिलता है इसके और इफेक्ट। चार्जेस की मोशन की वजह से वो आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो हम वो भी स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 10th में स्टेट बोर्ड में भी ये स्टेट बोर्ड के सिलेबस में भी ये यूनिट था, सीबीएसई में भी था ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम स्टडी करेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। बट अब हर एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म होना चाहिए, तो और एक यूनिट आता है मैग्नेटिज्म। फिर इसके बाद इसका इंडक्शन कैसे होता है, ये बिजली जो बनती है ये कैसे होता है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है, ये सब कुछ हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हिस्से में पढ़ते हैं, जो कि बहुत लेंदी सा होता है बच्चों, ठीक है, लेंदी होता है। बट हाँ, मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं
ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया आपको कुछ यूनिट कौन से बताए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमें चेक करना है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म, और आता है EMI एंड AC। ये अलग अलग ऐसे यूनिट हमें पढ़ने होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। ये होने के बाद और एक हिस्सा आता है, इट इज ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स और जिसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं, एंड दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। अब देखो आपने कुछ लाइट नाम का यूनिट पढ़ा होगा, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये कुछ आपने सुने होंगे, ठीक है। ये कैमरा से मैं जो शूट कर रहा हूँ इसके अंदर जो लेंस लगी है, ठीक है, ये सब कुछ की स्टडी बच्चों ऑप्टिक्स में आती है। ऑप्टिक्स में हम वो स्टडी करते हैं रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है, मिरर्स कैसे होते हैं, अलग अलग समझो स्पेरिकल लेंसेस है वो कैसे होंगे, ठीक है। माइक्रोस्कोप, सिंपल, कंपाउंड, टेलीस्कोप जो होता है उस सब की स्टडी इसमें आती है। हाँ आपने 10 तक ये पढ़ा है, बट अभी हम उसे नेक्स्ट लेवल पे बच्चों लेके जाएंगे। तो ये पढ़ते वक्त में जो पिछला आपने पढ़ा है 10 तक का, वो भी आपको बच्चों रिवाइज करवाऊंगा, जिससे आपको ये पढ़ने में आसानी होगी थोड़ी, ठीक है। तो ये हिस्सा होता है। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स मीन्स लाइट को अगर मैं वेव कंसिडर करूँ तो उसकी क्या फिनोमिना होगी, मीन्स इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये कुछ फिनोमिना होती है। जैसे आपने लेज़र बीम देखा होगा तो उसके अंदर कैसे क्या फिजिक्स रहता है, ये सब कुछ बच्चों हम इस वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जर्नी इंटरेस्टिंग रहती है बच्चों फिजिक्स की। आपको सिर्फ रिलेट करना है नेचर को इक्वेशंस के फॉर्म में एंड लिखना है कॉन्सेप्ट को। सबसे आखिरी का हिस्सा आता है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स। ये है 12th का आखिरी का हिस्सा। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या होता है, इसमें हम एटम्स देखते, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर की स्टडी करते, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी स्टडी हम मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे। तो पिछले जो 100-200 साल में जो भी फिजिक्स के नए नए कंसेप्ट आए हैं, मॉडर्न कंसेप्ट, इस मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं बच्चों, जो कि पढ़ने के लिए थोड़ा सिंपल होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइस वगैरह उसका भी सेक्शन आपको यहाँ पे एक पढ़ने को मिलता है। तो ये बच्चों मैंने टोटल 11-12 के सिलेबस से आपको इंट्रो करवाया। इसमें मैंने शॉर्ट में थोड़े यूनिट लिख दिए आपको, ठीक है। लगे तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके भी मैं आपको लिख के देता हूँ। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में कुछ यूनिट्स लिख के दे रहा हूँ। जैसे कंप्लीट सिलेबस मैं अपने ग्रुप के ऊपर NCERT का पोस्ट कर दूंगा PDF के फॉर्म में, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप ज्वाइन कर लेना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चों। उसके बाद एटम्स को हम स्टडी करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर, उसके बाद बच्चों रेडियो एक्टिविटी, ये एक खास सेक्शन होता है। बोर्स लॉ वगैरह, बोर्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये अलग अलग मॉडल है ना, ये सब कुछ मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। और सबसे आखिरी में सेमीकंडक्टर्स, जो अभी नियर 50 ईयर्स में जिसका इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बच्चों, लास्ट टॉपिक होता है इंटरेस्टिंग। जिस मोबाइल या लैपटॉप पे आप देख रहे हो, इट इज़ मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मैक्सिमम चीज़ें आज की इलेक्ट्रॉनिक्स की इनकी वजह से बहुत आसान हुई है, अगर ये नहीं होते तो बहुत टफ था। जैसे आपने सुना होगा पहला जो कंप्यूटर था लगभग एक रूम के बराबर था, अभी आपके हाथ में जो मोबाइल है या फिर आपका लैपटॉप जो है, इतना सा कंप्यूटर हो गया है बच्चों। तो ये है पूरा फिजिक्स। बट अगर आपको फिजिक्स अच्छे से आना चाहिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको बच्चों पहले मैथ्स आना चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स। 10 तक जो मैथ्स है वो, प्लस साथ में ही थोड़ा एक्स्ट्रा मैथ्स जैसे कैलकुलस और थोड़ी चीज़ें होती है मैथ्स की, वो आपको पता होनी चाहिए। चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर करो और JEE के लिए प्रिपेयर करो, फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। एंड अगर बच्चे नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मेडिकल के लिए एग्ज़ाम होती है, प्री मेडिकल एग्ज़ाम, अगर आप उसके लिए भी बच्चों प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको मैथ्स पढ़ना ही है,
बच्चों को फिजिक्स डिफिकल्ट जाता, ये गलत बात है बच्चों। आपका मैथ्स पुअर है, दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग फिजिक्स डिफिकल्ट। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो फिर आपको ये आसान जाएगा। मैथ्स मीन्स सिंपल, ऐसे भी नहीं कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशंस आ रहे हैं, मैथ्स के थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं, मैं लगे तो वो कंसेप्ट भी आपको इन वीडियोस के द्वारा समझाऊंगा, वो आपको अच्छे से आते हैं, आप इस फिजिक्स को अच्छे से हल कर सकते हो। देखो बच्चों, टोटल फिजिक्स में क्या होता है, जो नेचर की फिनोमिना है हम उसे लिखते हैं एंड उससे इक्वेशंस बनाते हैं, पैटर्न को समझते हैं। जिन बच्चों को वो इक्वेशंस एक बार समझ में आ गए, उनको वो अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए फिजिक्स बहुत आसान है। तो ये जर्नी बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग रह सकती है आपकी। तो आपको अच्छे से समझना है, जो भी लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ आपको ये अच्छे से पढ़ना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट फर्स्ट लेक्चर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सिलेबस बच्चों स्टार्ट कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।